Hello everyone, my name is Ridha Sachdeva and I am a counseling psychologist at Bhatia Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. And आज हम बात करने जा रहे हैं that why families are so apprehensive about getting treatment for their patients in the rehabs. First, fear of unknown. अक्सर देखा गया है कि families ये नहीं जानती हैं कि रिहैब्स के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर रहता है या कैसा प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है एंड दे हैव दिस फियर ऑफ अननोन दैट व्हाट विल हैपन इफ़ दे सेंड देयर पेशेंट टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर. क्या पेशेंट उनके साथ अग्रेसिव हो जाएगा? क्या पेशेंट को वहाँ सही ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या उसे मारा पीटा तो नहीं जाएगा? क्या उसकी नीड्स, उसकी वांट्स का ख्याल रखा जाएगा? एंड क्या रिहैब उसके लिए सही चीज़ है या नहीं है? द सेकेंड मेजर पॉइंट जो फैमिलीज़ को स्टॉप करता है ट्रीटमेंट सीख करने के लिए वो ये है कि एडिक्शन से रिलेटेड स्टिग्मा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है हमारी सोसाइटी में. आजकल हमारी एनवायरनमेंट में हमारे आसपास के लोग हमेशा इस बात के बारे में फोकस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, और एडिक्शन, नशा हमारे बच्चे को ये कैसे हो गया. वो इस स्टिग्मा से बाहर ही नहीं आ पाते हैं. वो इतना ज़्यादा पेन के थ्रू जाते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू रियलाइज कि कहीं ना कहीं वो अपने पेशेंट, अपने बच्चे का ट्रीटमेंट हिंडर करके उसी की लाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं. थर्ड बेसिक पॉइंट, फाइनेंशियल कंसर्न्स. फैमिलीज अक्सर फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा अप्रीहेंसिव हो जाती हैं कि पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है भी या नहीं. उनके दिमाग में ये ख्याल बार बार आता है कि हम इतने पैसे लगा रहे हैं, वी आर पुटिंग सो मच टाइम, कॉस्ट एंड एवरीथिंग फॉर दिस ट्रीटमेंट, एंड व्हाट इफ पेशेंट ठीक ही ना हुआ? व्हाट इफ रिहैब में जाने के बावजूद पेशेंट ने घर आकर दोबारा नशा कर लिया? फिर क्या होगा? The money will go to waste. Fourth, lack of trust. Patient of addiction बार बार अपनी फैमिलीज का, अपने लव्ड वंस का भरोसा तोड़ते हैं. ना चाहते हुए भी वो ऐसे कुछ बिहेवियर, कुछ ऐसे एक्शंस कर जाते हैं जिनकी वजह से फैमिलीज के लिए उनके ऊपर भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. ऐसे समय पर फैमिलीज़ के दिमाग में अक्सर ये ख्याल आता है कि अगर हमने पेशेंट को रिहैब में भेजा भी तो क्या वो ऑनेस्टली ट्रीटमेंट के अंदर आने की कोशिश करेगा? क्या वो अपनी ही रिकवरी के लिए ऑनेस्ट होगा? दे फील अ सेंस ऑफ होपलेसनेस कि शायद पेशेंट कभी ठीक ही नहीं हो सकता है बिकॉज दे हैव लाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. एंड लास्ट पॉइंट, फैमिलीज पेशेंट से दूर जाने में कतराती हैं. उन्हें लगता है that by sending patient to the rehab, they are losing control of the situation. They face separation anxiety. कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अक्सर ये ख्याल आता है कि पेशेंट नशा कर भी रहा है, शराब पी भी रहा है, एटलीस्ट घर पर तो है ना. Here we can keep a watch on him. Here we can do what needs to be done. If he is not behaving himself, we'll enable him, we'll provoke him. Generally families को नहीं पता होता है ये, but at least वो हमारी नज़रों के सामने होगा. What will happen if the patient goes to rehab? कहीं ना कहीं families को ये लगता है कि by sending the patient to the rehab, they are losing control of the situation. 5 major points कि families patient को rehab में भेजना नहीं चाहती हैं. लेकिन मैं आज सारे व्यूअर्स से ये बात पूछना चाहूँगी, इवन दो आपने पेशेंट को रिहैब में नहीं भेजा, बट क्या आपका पेशेंट ठीक हो गया? लेट मी टेल यू दिस, ब्रोकन promises, broken faith and broken trust cannot be repaired if your patient is not alive. You need to take a step and you need to take it in the right direction. आपके पेशेंट को एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है. आपका प्यार, आपका फेथ उसे हॉस्पिटल तक लेकर आ सकता है, बट वो उसे ठीक नहीं कर सकता. एंड अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनकी वजह से आपके पैर कतराते हैं कि पेशेंट को ट्रीटमेंट में लेकर आया जाए या नहीं, प्लीज़ पिक अप दैट फोन एंड स्पीक टू अस. वी आर हेयर टू आंसर एनी योर क्वेश्चंस और योर क्वेरीज, बट डोंट बी अफ्रेड टू सीक हेल्प. थैंक यू.